हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि हमारा जो भारत है उसका अवस्थिति क्या था। तो उसका अवस्थिति वर्ल्ड के अनुसार देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध था। आप लोग को बताए थे ये चीज़, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। बताए थे क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। एक तो उत्तर वाला ये रहा और एक पूरब साइड ये रहा। हमारा भारत कहाँ पर अवस्थित था, यहाँ पर। तो क्या, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा भारत, अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर बड़ा डायग्राम में देखेंगे, ठीक ना। यहाँ वाला जो पार्ट है इसको हम लोग निकाल के एक बड़ा सा डायग्राम ले लिए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि क्या है, कैसे है। चलिए देखिए, ये जो भारत है, भारत की अवस्थिति क्या है। अब आपका जो चैप्टर है वो शुरू होता है। भारत का विस्तार अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला दक्षिणी पार्ट है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। क्योंकि हमारा जो भारत है, अभी हम आप लोग को समझाए थे कि वो कहाँ पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। तो कौन सा अक्षांश पड़ गया हमारा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के हमारा भारत कहाँ तक है, 37 डिग्री ऊपर में, कहाँ, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। इस चीज़ को, ये नोट्स दिया हुआ है, उसके लिए चिंता नहीं, बस मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। हालांकि आप लोग बस देख करके पॉइंट, जो बुलेट पॉइंट होगा उसको आप लोग देख के लिखते चले जाइएगा। फिर से देखिए, हमारा जो भारत का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये हुआ अक्षांश की बात। क्यों, क्योंकि हम लोग उत्तर की ओर, हम लोग इसलिए उत्तर में है क्योंकि हम लोग उत्तर की ओर, देखे थे आप लोग कि हम लोग उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। अक्षांश जो सुती हुई लाइन है वो अक्षांश है। अगर वो ऊपर जा रही है तो उत्तरी अक्षांश उत्तर साइड में जा रही है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। अब उत्तरी अक्षांश की बात होगी, अक्षांश की बात होगी। अब हम लोग देशांतर देखते हैं। मतलब ये जो देशांतर वाली लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है, इसको देशांतर बोलते हैं, जो खड़ी लाइन रहती है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, यहाँ देखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के, ठीक ना, पूरब से लेकर के कहाँ तक फैली हुई है, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक फैली हुई है, ठीक है। तो अगर अक्षांश में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और अगर देशांतर में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग की बात क्लियर है। अब देखिए आगे समझा जाएगा। इसी डायग्राम में थोड़ा आगे समझते हैं, कुछ चीज़ बताना है। देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि स्पीड अगर स्लो है तो आप लोग 2x के भी स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन 2x के स्पीड में देखिएगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। हालांकि वैसे अगर लगता है कि स्लो है तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो उत्तरी अक्षांश, भारत का उत्तरोत्तर बिंदु, उत्तरोत्तर बिंदु किसको, उत्तर में जो पॉइंट है उस क्या था, 37 डिग्री 6 मिनट था। उत्तरोत्तर बिंदु जो सबसे उत्तर वाला पार्ट है, ये कहाँ पे पड़ रहा है, देखिए ये पड़ रहा है आपका लद्दाख में। लद्दाख में, यहाँ पे लद्दाख पड़ रहा है, ठीक है। लद्दाख में जो पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है। और वही साइड अगर हम लोग सबसे नीचे आ जाए, ठीक ना, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे था, जिसको हम लोग देखिए, एक तो दक्षिणतम बिंदु, एक चीज छूट रहा है यहाँ पर, देखिए अंडमान निकोबार है, ठीक है। 4 5 6 7, तो ऊपर का समझिए, ऊपर का जो 7 है वो आपका अंडमान है, और नीचे का जो 3 होता है वो आपका निकोबार है। तो निकोबार का जो सबसे नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार, ठीक है। भारत अगर देखा जाए तो भारत का विस्तार तो अंडमान निकोबार इस साइड में, लक्षद्वीप भी आपको देखने को मिलता है। तो भारत का अगर विस्तार देखा जाए तो यहाँ पर जो अंडमान ग्रेट निकोबार है उसका विस्तार कितना है, उसका विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए मुख्य भारत मतलब भारत का मुख्य भूमि, अगर जो भारत का मुख्य भूमि पूछा जाए तो आपको बोलना है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। लेकिन अगर भारत का विस्तार बोला जाए तो 6 डिग्री 8 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर में। लेकिन अगर भारत का मुख्य भूमि बोल दिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक है, ठीक है। अब देखिए, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो तो आपका ग्रेट निकोबार में होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन भारत का जो मुख्य भारत का मुख्य भूमि आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। मुख्य भूमि आपका यहाँ पर हो गया। तो मुख्य भूमि का जो भाग है वो है कन्याकुमारी में पड़ता है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी का कैप कैमोरिन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लिखा हुआ हम आपको दिखा रहे, बस समझा रहे, कन्याकुमारी का कैप कैमोरिन तमिलनाडु, ठीक है। अब भारत का हम लोग देखते हैं उत्तरोत्तर बिंदु, उत्तरोत्तर तो हो गया। अब हम लोग पूर्वी बिंदु देखते हैं जो पूरब साइड में पड़ता है। तो पूरब बिंदु जो है वो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसको हम लोग किबिथु बोलते हैं या विलांग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर पश्चिमी बिंदु देखें, भारत का जो पश्चिम बिंदु है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। तो वो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक ना। और गुजरात में जो पड़ता है उसको हम लोग गुहार मोती, गौर माता या सर क्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, अच्छा इसको तो हम लोग आगे देख लेंगे जैसा होगा, जैसा आप लोग को पढ़ाएंगे वैसे, झूठ मूठ का फंसाने से कुछ नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है। अभी हम आप लोग को समझा चुके हैं कि भारत का, हमारे जो भारत है उसका जो उत्तरोत्तर बिंदु है इंदिरा कॉल है, कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, ऊपर साइड मतलब 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जाएंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि एक है दक्षिणतम बिंदु और एक है भारत का मुख्य भारत का, ठीक है। दोनों लिखा हुआ है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है, कहाँ, एकदम सबसे नीचे में पड़ता है। तो उसका क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। उसके बाद मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु मतलब भारत का जो ये वाला पार्ट हुआ, ये इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। तो मुख्य भारत का क्या है, कन्याकुमारी कैप कैमोरिन जिसको तमिलनाडु कहते हैं, उसका क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उसका विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये सब नोट पॉइंट है, अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं एक बार या याद कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने में आप लोग को मज़ा आएगा। हम तो बोलेंगे कि ये सब का आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत का पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु क्या है, जो पूरब साइड में पड़ रहा है, जिसका क्या है 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो वो क्या है, किबिथु बोलते हैं उसको या विलांग बोलते हैं, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना। उसके बाद भारत का पश्चिमतम बिंदु जो कि गुजरात में है, उसको गुहार मोती गौर माता सरक्रिक बोलते हैं, गुजरात में है। इसका देशांतर का विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इतना देख लिए। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि इंडिया से बड़े कौन कौन से, जैसे कि इंडिया जो है हमारा 7वां स्थान पे आता है पूरे वर्ल्ड का। हम आप लोग को जस्ट पीछे वाले क्लास में बताए थे कि भारत जो है वो 2.4% ही पूरे वर्ल्ड का जो भूमि है वो ग्रहण करके बैठा है, सिर्फ 2.4% ही भूमि है। हालांकि जनसंख्या 17.5% है, ठीक ना। लेकिन जो भारत है हमारा, अगर देखा जाए बड़ा देशों में से कितने नंबर पर आता है, मतलब कितने नंबर पे, तो 7वां नंबर पे आता है। सबसे बड़ा कौन सा देश है, तो रसिया है। सबसे बड़ा कौन सा है, रसिया है। उसके बाद कौन सा है, कनाडा है। उसके बाद कौन सा है, यूएसए। हालांकि यूएसए जो अलास्का जो खरीद लिया रसिया से, इसके वजह से वो तीसरे नंबर पे आ गया, नहीं तो चाइना था। लेकिन अभी अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट बन गया है, जिसके वजह से यूएसए तीसरे नंबर पे है। तभी भी यूएसए तीसरे नंबर पर ही है, ठीक है। सबसे बड़ा रसिया, कनाडा, यूएसए। फिर उसके बाद आपका आता है चाइना, चाइना के बाद आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया, ठीक है। आप लोग ऐसे याद कर लेंगे, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और जो आप लोग को डायग्राम में बताना ज़रूरी है, डायग्राम में बता देंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ देखिए,
ये रहा, बस तुरंत हो जाएगा, इसको मिटा लेते हैं। चलिए देखिए, ये तो हमारा इंडिया रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब आपको तो पता है कि नॉर्थ ऊपर में पड़ता है, ठीक है, ईस्ट आपका इस साइड में पड़ता है, वेस्ट आपका इस साइड में पड़ता है, ठीक है, और साउथ जो है आपका इस साइड में पड़ता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, ठीक ना। तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है, मतलब यहाँ से जो यहाँ की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो आपका कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो आपका है 3214 किलोमीटर, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो यहाँ गुजरात से लेकर के हम लोग चले आए अरुणाचल प्रदेश, इसको कलर चेंज कर देते हैं, गुजरात से लेकर के चले आए अरुणाचल प्रदेश, तो इसका लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर, ठीक ना। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। अब देखिए इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो पूरब से पश्चिम की अपेक्षा में ज़्यादा है। फिर से सुनिएगा क्या पता चल रहा है, उत्तर से ये जो आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से जो दक्षिण की आपको लंबाई दिख रही है वो पूरब से पश्चिम की अपेक्षा में आपको ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ जहाँ थे वहाँ आते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, और भारत के पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। अभी हम आप लोग को डायग्राम पे बता दिए हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब बात आती है कि कर्क रेखा किसको कहते हैं, ठीक है। अभी आप लोग ये जो हम आपको बता रहे हैं कि 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, बस अभी आपको सिर्फ इतना याद करिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो इसको भी हम क्लेरिफाई कर देंगे कि 21 जून को कैसे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है। हालांकि कर्क रेखा लिखा हुआ है तो वो 23.5 डिग्री जो उत्तरी जो अक्षांश है उस पर पड़ रही है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कर्क रेखा किसको कहते हैं। फिर से हम लोग को डायग्राम पे आना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी बिना डायग्राम का पढ़ा नहीं जा सकता है। अगर आप डायग्राम से नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कर्क रेखा किसको कहते हैं। कर्क रेखा जो है हमारे भारत को बीचों बीच से बांट रही है, 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री होता है, हालांकि हल्का सा गलत हो गया, कोई बात नहीं है, सुधर जाएगा। यहाँ देखिए ये जो कर्क रेखा है, गुजरात राजस्थान, फिर से गलती हो रहा है, क्या बात है। यहाँ से शुरू करिए, ठीक है, ऐसे होते हुए ऐसे। ये रहा कर्क रेखा। कर्क रेखा किसको कहते हैं पता है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग मिस्टेक करोगे। एक तो आपका हुआ 0 डिग्री जिसको भूमध्य बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 23.5 डिग्री, ठीक है, पता है ना किसको क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री बोलते हैं ना, 23.5 डिग्री उत्तर, और नीचे जो होता है 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। तो ये जो 23.5 डिग्री जा रही है इसी को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, और नीचे वाला जो है दक्षिण वाला उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। ऊपर वाला जो यहाँ देखिए ऊपर वाला जो लाइन खींचा जा रहा है इसी को 23.5 डिग्री उत्तर को ही क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर आइए, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका ट्रिक है गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ठीक है, उसको भी हम आपको बताते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद आपको छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, देखिए गुजरात, यहाँ पर देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, एक त्रिपुरा हो गया और एक मिजोरम हो गया, ठीक है। हम लोग वापस नोट्स पे लौट करके आते हैं, जो बुलेट्स पॉइंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, अभी जस्ट बताया गया है।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अब कौन कौन से राज्य हैं। ट्रिक, आप लोग को ट्रिक दिया गया है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक ना, यहाँ देखिए ट्रिक है गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। अब ट्रिक को कैसे आप लोग लागू करेंगे, एकदम ये जो ट्रिक है एकदम लाइन बाय लाइन है। ग से हो गया गुजरात, ठीक है, र से हो गया राजस्थान, म से हो गया आपका मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, प से हो गया पश्चिम बंगाल, त्र से हो गया त्रिपुरा और म से हो गया मिजोरम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, फिर से गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक ना, अब देखिए सबसे लंबी जो कर्क रेखा है वो कौन से राज्य से गुजरती है। सबसे लंबी जो कर्क रेखा है, यहाँ पर देखिए सबसे लंबी कर्क रेखा जो है किससे गुजर रही है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश से गुजर रही है। देखने में भी आपको लग रहा होगा, देखिए सबसे ज्यादा इतना दूर ट्रेवल कर रही है। ठीक ना, तो किससे गुजर रही है, मध्य प्रदेश से। डिस्टेंस कितना है, 1450 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे छोटा जो कर्क रेखा है, सबसे छोटा जो कर्क रेखा है वो आपको राजस्थान से गुजर रही है। कितना किलोमीटर, मात्र 160 किलोमीटर। यहाँ फिर से डायग्राम देखिए, यहाँ पर राजस्थान है हमारा, देखने को मिल रहा है। ये रहा राजस्थान, ये रहा आपका राजस्थान, यहाँ देखिए राजस्थान है, एकदम छोटा सा सीमा, मात्र 160 किलोमीटर। देखिए कलर चेंज कर दे रहे, ये रहा राजस्थान जहाँ बना रहे हैं, कितना एकदम छोटा सा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करके जा रही है। ठीक ना, अब उसके बाद देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। तो कर्क रेखा पर अगर किसी भी स्टेट की राजधानी स्थित है तो वो है झारखंड की राजधानी स्टेट, और वो क्या है, रांची है। तो क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा पर कौन से स्टेट की राजधानी स्थित है, तो झारखंड मारेंगे। और अगर पूछता है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी का नाम बताए तो आप लोग रांची मारेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो फिर से लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।